यहाँ उपस्थित हमारे सीआरओ साहब श्री त्रिभुवन जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे यो नगर पालिका सुभाष कुमार एवं जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने हमारे मीडिया बंधु एवं उपस्थित अन्य गण, ये ददरी मेला 2025 जो थोड़ा सा आम जनमानस में थोड़ी सी थी, अब सारे चीजें जो है एकदम क्लियर कट है कि ददरी मेला 2025 के सफल आयोजन हेतु माननीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी की अध्यक्षता और चेयरमैन नगर पालिका बलिया की उपस्थिति में विकास भवन में दिनांक 23/10/2025 को प्रातः 11 बजे बैठक की गई, जिसमें सभी अधिकारी बंधु, हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीडीओ साहब, एडीएम साहब, सीटीओ साहब, सीआरओ साहब, पीओ साहब, सभी लोग उपस्थित थे। उसमें जो सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया गया, बैठक में सर्वसम्मति लिया गया कि ददरी मेला 2025 का आयोजक नगर पालिका परिषद बलिया होगी और ददरी मेला 2025 के जीओसी नगर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया है और संपूर्ण मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन की देखरेख में होगी और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया द्वारा प्रस्तुत समस्त 15 बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि ददरी मेला 2025 के सफल आयोजन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए भव्य मेले की आयोजन किया जाएगा। बैठक में जीओसी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बलिया, अध्यक्ष भाजपा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं नगर पालिका परिषद बलिया आदि उपस्थित रहे। कि 15 बिंदु जो है यह है कि ददरी मेले का आयोजक नगर पालिका परिषद बलिया होगी। ददरी मेले का आयोजक नगर पालिका परिषद बलिया होगी और सारे कार्यक्रम प्रशासन और नगर पालिका के हमारे सभासदगण, हमारे 25 सभासदगण सहयोग करेंगे। इसके बाद मैं अभी सभासद से एक मीटिंग करके मैं ईओ साहब, सीआरओ साहब को लिस्ट दे दूंगा कि कहाँ कैसी कहाँ रहेगी और प्रशासन चाहे जमीन की मैपिंग हो, नपाई हो या घाट की व्यवस्था हो या अन्य जो भी व्यवस्थाएं होंगी, प्रशासन की आप करेंगे, सीआरओ साहब करेंगे, सीडीओ साहब, एडीएम साहब और हम लोग अपना डिसाइड, जो जितने हमारे माननीय सभासद हैं उनके देख रेख में और जो भी जमीन की नापी वगैरह होगी हमारे जो है सभासद के देख रेख में वीडियोग्राफी और इसमें प्रशासनिक व्यवस्था एडीएम साहब भी रहेंगे कि कहीं से देखिए कहीं से किसी की शिकायत न रहे कि हमें जो है टार्चर किया गया या ज्यादा लिया गया, कम लिया गया, बहुत तरह की चीजें शिकायत मिलती है। इस बार हर पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और देखिए मुख्य और कुछ नहीं है, ये मेला जो है प्रशासन और नगर पालिका परिषद बलिया दोनों मिलकर जो है घाट की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था प्रशासन करेगी। जितने भी आगंतुक 5 से 10 लाख लोग दर्शनार्थी आते हैं, आप सारे प्रशासनिक जो है व्यवस्था प्रशासन देखेगी, नगर पालिका का जो काम रहेगा नगर पालिका देखेगी। मीना बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी होगा हमसे राय ली जाएगी या हम जो राय देंगे या सीआरओ साहब या जिलाधिकारी महोदय का जो राय होगा तो सब मिलकर हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी करेंगे और मेले का मीना बाजार भव्य जैसे लगे
भव्यता के साथ होगी। इसमें आप मीडिया बंधु का भी सुझाव लिया जाएगा। एक चीज मैं ईओ साहब और सीआरओ साहब जो भी एक बिजली व्यवस्था की जो टेंडर निकले, देखिए जो टेंडर निकले इसमें विद्युत आपूर्ति की प्रकाश व्यवस्था की निविदा, उसमें 30 हाई मास्क वाट की शर्त एवं जिक्र होना चाहिए टेंडर में यो साहब, जिसमें दुकानदारों को प्रति लट्ठा 10 वाट का बल्ब निःशुल्क देना अनिवार्य होगा, जो पहले से चला आ रहा है। और शर्त की निविदा में यह भी रहेगी कि दुकानदार को 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति रहेगी। पिछली बार थोड़ा सा विद्युत की व्यवस्थाओं में आप मीडिया बंधु तो जो 24 में कुछ कमियां रह गई, इसमें करेंगे, इसकी कमियां अगले में करेंगे। तो और हाई मास्क सुबह 5 बजे तक 300 हाई मास्क जलेंगे। प्रकाश की व्यवस्था और जिलाधिकारी महोदय का तो कहना है कि चेयरमैन साहब दुकानदारों की भी व्यवस्था हो, वो भी सुबह तक चलाइए। तो मैं आप मीडिया बंधु से कहना चाहूंगा कि प्रकाश व्यवस्था जो है वो सुबह तक जलेगी, 5 बजे सुबह तक। और देखिए बाकी तो सारी प्रक्रिया जो है पारदर्शी होगी, झूले की होगी या जो भी टेंडर होंगे ये प्रशासन प्लस नगर पालिका के देख रेख में होगी। और जो टेंडर की प्रक्रिया होगी वो नगर पालिका परिसर में ही होगी। और बहुत ये तो है नहीं, और जो है सब चीज है। भूमि पूजन जो है, देखिए कार्तिक पूर्णिमा 4-5 को है, तो भूमि पूजन जो है 5 तारीख को सायंकाल 3 बजे ददरी मेले में ही होंगे भूमि पूजन। क्योंकि इस बार पशु मेला नहीं लग रहा है, इसे पशु मेले में हो जाते थे, तो इस बार ददरी मेले में ही भूमि पूजन माननीय, अब देखिए माननीय इसके अभी जो है अभी डिसाइड हो जाएगी, लेकिन इसकी अध्यक्षता माननीय परिवहन मंत्री श्री जयशंकर सिंह जी के ही नेतृत्व में होंगे। भूमि कोशिश हम लोग हो रहा है कि जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान के दिन या तो हम लोग नगर विकास मंत्री को बुलाया जाए, देखिए जिसका समय मिले, या सांस्कृतिक मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को बुलावे। और एक चीज और डिसाइड हुआ है कि पूरे जिले में 20 होर्डिंग लगेंगे, हर बॉर्डर पर लगेंगे, शहर में लगेंगे, और उसमें आप महाराज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज और AK शर्मा जी के लगेंगे, एक जो है चेयरमैन का और माननीय परिवहन मंत्री जी का और जिलाधिकारी महोदय का और ईओ साहब का भी उस होर्डिंग में रहेंगे। कोई भी होर्डिंग जो है 10x20 से कम ना बने, 20 कम से कम होर्डिंग रहेगी। और एक कल से ही व्यवस्था हो जाए, लोगों के अंदर एक नई संचार हो, इसमें सहयोग दे, पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूजन सारे हमारे सीआरओ साहब ने, इसके लिए मैं सीआरओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इसमें बहुत अच्छा आपने रोल भी किया। और माननीय जयशंकर सिंह जी को, यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी को एवं तमाम पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि ये जो कुछ दिनों के लिए जो भ्रांतियां हो गई थी, ये मेरे मन में भी इसको सारी दूर हो गई। ये नगर पालिका परिषद ही आयोजक है और सारी व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था, हर चीज में प्रशासन रहेगी। नगर पालिका का जहाँ सहयोग होगा, हमारे ईओ साहब हमारा जहाँ सहयोग होगा हमको बताएंगे। और हमारे जो जितने भी हमारे सभासद 25 सभासद महोदय जितने भी हैं, सभी लोग को मीटिंग कल कर लेते हैं कि किसकी कहाँ पे रहेगी। प्रशासन तो अपनी व्यवस्था करेगी, और घाट पर तो संपूर्ण व्यवस्था तो प्रशासन ही करती है, नगर पालिका परिषद
उसमें सहयोग करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। नगर बाकी मीना बाजार भी लट्ठे उट्ठे गिराने का सारा नगर पालिका ही करती है, लेकिन उसमें एक नोडल अधिकारी हमारे एडीएम साहब रहेंगे, और जिसको रखे हमारी तरफ से भाई अधिशासी अधिकारी है ही हैं, बाकायदे हमारे सभासद भी रहेंगे, और लाइव वीडियोग्राफी होगी। एक भी लट्ठे गिरेंगे तो एकदम वीडियोग्राफी होगी। एक डिस्प्यूट था कि मेले की चौड़ाई को लेकर, तो मेरा यह है कि जो आप मीडिया बंधु बताएंगे कि जो मेले के दोनों तरफ जो हम लोग चौड़ीकरण किए थे, 40 फुट का 23 में हुआ था, और 24 में 80-80 फुट हुआ था। सभी अधिकारी बंधु का और नगर पालिका के हमारे शासी अधिकारी का मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इसमें जो हमारे मीडिया बंधु हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आस्था की चीज है, पौराणिक मेला है, धार्मिक मेला है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। अब कोई अगर आपके मन में किसी से क्वेश्चन है तो पूछ लें। देखिए, पशु मेला पहले ही आदेश हो गया था प्रशासन की तरफ से कि 31 अक्टूबर तक लंपी बीमारी है प्रदेश में, और इसलिए उस पर रोक लगाई जाएगी। तो हम नगर पालिका परिषद भी डिसाइड कर लिया कि भाई जब लंपी बीमारी है तो हम बीमारी फैलाने के लिए तो आए नहीं है। शासन का लेटर भी है, हमारे यूर साहब दिखा देंगे आपको। ये नायब साहब जो एक समिति बनी जिसके गाड़ी महोदय थे, तो क्या वह समिति अभी क्रियाशील है या वो समिति भंग कर दी गई, या आप नगर पालिका देखिए, जो लास्ट एक चीज बता दें, जो लास्ट में आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इसमें हमारे जिलाधिकारी के प्रतिनिधि भी हैं, हमारे सीआरओ साहब भी हैं, इसमें मैं भी हूँ, यूओ साहब भी हैं। सारी भ्रांतियां दूर हो गई हैं, कृपया वो सब चीजों पर न ध्यान दें। लास्ट क्या माना जाए उसे, क्या नहीं, वो भंग कर दी गई है या नहीं, आप देखिए, जब आपके सामने ये सब पढ़ दिया गया सर, तो उसमें भंग और उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। वो वरासत किसी चीज का होता है। समझौता हो गया, हाँ, आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ा और आप मान गए। नहीं नहीं, देखिए, आपको भी बता दूं कि केवल ये मेले में जीओसी का सम्मान की बात थी। मेला किसके अधीन लगेगी, ददरी मेला आपको हो ही रहा कि आयोजक नगर पालिका परिषद, तो सारे क्वेश्चन तो गौण हो गए। नहीं तो क्या माना जाए कि आप आपकी अध्यक्षता में ये मेला लग रहा है? ये एकदम श्योर, आप देखिए तो मैं तो जिलाधिकारी महोदय इसके अध्यक्ष नहीं रहे? ये अब आपको ददरी मेले का आप उनसे आप सीआरओ साहब भाई हैं, आप सीआरओ साहब से पूछिए। ये सब देखिए, कोई या फेल पास की नहीं है, आना कोई बात है। थोड़ा बहुत अगर भ्रांतियां थी, थोड़ा उसको दूर कर ली गई, और नए तरीके से मैं आपके सामने और सीआरओ साहब के सामने ये सब देखिए, बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं लग सकते, ठीक है। और लास्ट आपके और एक विकास भवन के सरकारी भवन के सामने हमारे अधिकारी महोदय के सामने सीआरओ साहब जो है टॉप 3 के अधिकारी हैं, आपके सामने ये सब हो रहे हैं। पिछली बातों को करके नया एक शुरुआत किया जाए। सवाल यह है नहीं, आप पॉजिटिव मेला से अर्जन हुआ, मेला लगा, वह आपके खाते में रहा, उसमें आपको करना था। तो जब आप ही सब पीछे भी किए और आगे भी करते, तो फिर विवाद का जड़ क्या था? अब कोई विवाद नहीं है, नए सिरे से हम जड़ जानना चाहते हैं। क्योंकि माननीय मंत्री जी का समय नहीं था, अब समय सब चीज हो गई है, इसमें न जाए। आप मेले के प्रति कोई सुझाव हो, ये मान सम्मान आपका भी कृपया देखिए, मेरी सम्मान। हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ,
ठीक है। देखिए, गंगा बहुउद्देशीय में हो या नगर पालिका, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं, ऐसा है कि इसमें नई कंफ्यूजन है कि गंगा सभागार में होगा या नगर पालिका परिसर में होगा। आप मीडिया बंधु के सामने ही सारे कार्यक्रम और टेंडर होंगे। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि भाई अरे गंगा बहुउद्देशीय में होगा या नगर पालिका प्रांगण में होगा। भाई इसमें देखिए, नगर बैठने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था अगर गंगा सभागार में, देखिए ये कोई मैटर नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये या तो नगर पालिका परिषद में हो या गंगा सभागार में हो या कहीं भी हो जहां बैठने की, आप लोग को बैठने की व्यवस्था हो, तो आपके सामने लाइव टेलीकास्ट हो गए बस। दो दिन पहले जो कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, क्या रहा पाया कि आपने आगे शांतियां क्या आपको सबसे बड़ी बात है, आप ये समझ ले कि ददरी मेले का आयोजन जब नगर पालिका परिषद बलिया हो गई तो सारी भ्रांतियां आप दूर कर लीजिए। वो भ्रांतियां क्या थी सर? भ्रांतियां थी क्या? भाई आयोजन अभी आप हाईकोर्ट जा रहे थे, दो दिन पहले हाईकोर्ट, देखिए कहीं भी जीओसी की जिक्र नहीं थी। हम जीओसी के लिए जा रहे थे। नहीं नहीं, आप नहीं, आयोजन समिति में बताइए ना कहाँ जीओसी था, कहाँ लिखा था जीओसी। आपने कहा कि कुछ सुझाव तो दीजिए। सुनिए, मेरा एक सुझाव है। देखिए जो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे पूछिए, बाकी क्वेश्चन सीआरओ साहब।